जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ लिमिट और आज हम देखेंगे डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फंक्शंस का लिमिट कैसे ज्ञात किया जाएगा। और इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस का लिमिट ज्ञात करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र means an important formula for the limit of an algebraic function। और यह important formula है आपका लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n a to the power n माइनस 1, जहाँ n बिलोंग्स टू q मीन्स n एक परिमेय संख्या है, n इज ए रेशनल नंबर। तो यदि n एक परिमेय संख्या हो और कोई बीजीय फलन इस प्रारूप में हो तो उसका सीमांत मान n a टू द पावर n माइनस 1 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू q। देखते हैं इसका प्रमाण। माना कि x बराबर a प्लस h। स्पष्ट है कि जब x a की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। मीन्स अगर h का मान 0 हो जाए तो x बराबर a होगा। मीन्स जब x टेंस टू a देन h टेंस टू 0। स्पष्ट है कि जब x टेंस टू a तो h टेंस टू 0, अतः लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू। स्पष्ट है कि जब x को a प्लस h से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो लिमिट चेंज होगा, यानी x टेंस टू a के बदले h टेंस टू 0 से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a प्लस h से। तो ये हो जाएगा आपको a प्लस h टू द होल पावर n माइनस a टू द पावर n दिस डिवाइडेड बाय, और फिर x आपको प्रतिस्थापित होगा a प्लस h से। तो ये हो जाएगा a प्लस h माइनस a। क्लियर है? माइनस a प्लस a कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ a प्लस h टू द होल पावर n, इसमें से हम a कॉमन लेना चाहते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर h बाई a हो जाएगा। टू द होल पावर n होगा माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ a का पावर n हो जाएगा और 1 प्लस h बाई a टू द होल पावर n होगा। ये a टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर हम a टू द पावर n को कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई a टू द होल पावर n माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n इनटू, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से विस्तारित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस n इंटू h बाई a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू h बाई a
टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल तो प्लस सो ऑन, और फिर ये -1 आपका जो है रह जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय h, ये -1 + 1 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपको a⁴n, और फिर h कॉमन करते हैं, h कॉमन कर देंगे तो यहां बचेगा आपको n/a प्लस n इंटू n-1 इंटू h/a² डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, तो h कॉमन हो गया, h² है, एक h कॉमन हुआ तो एक h बच गया, और ये हुआ आपका a² प्लस सो ऑन, ये आपको h के उच्चतर घात वाले पद तक आगे बढ़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय h यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, using binomial theorem 1 plus x to the whole power n is equal to 1 plus nx plus n into n-1 into x square by factorial 2 plus so on, आगे बढ़ेगा, यानी इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू x³ बाई फैक्टोरियल 3, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम के इस्तेमाल करके इसको एक्सटेंड किया गया, h और h कैंसिल आउट। स्पष्ट है कि जब हम इसका अब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे, तो यहाँ a⁴n होगा और आपको यहाँ पर n/a होगा प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h है तो h को हम 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/a² प्लस सो ऑन, यानी h के उच्चतम घात वाले पद तक, ये हो जाएगा h के उच्चतम घात वाले पद, ये हो जाएगा h के उच्चतम घात वाले पद। तो स्पष्ट है कि सब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे वाले सभी पद भी शून्य बन जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपको a⁴n इंटू n/a, इट मे बी रिटन एज n⁴n-1 मीन्स a⁴n में a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको a⁴n-1, यानी आपका ये बराबर हो गया इसके, हैंस लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n माइनस a⁴n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू a⁴n-1। यह रहा आपका अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट ज्ञात करना हो तो उसको सबसे पहले हम इस प्रारूप में लाएंगे और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसका लिमिटिंग वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, यानी फंडामेंटल फॉर्मूलाज फॉर लिमिट। अब हम देखते हैं फंडामेंटल फॉर्मूलाज, फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑन लिमिट। तो एक नंबर में पहला फॉर्मूला देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स मीन्स एफ और जी एक्स के दो फलन हों और दोनों फलनों के योगफल अथवा अंतरफल का x बराबर a पर लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करना हो तो दोनों फलनों का अलग अलग x बराबर a पर लिमिट ज्ञात कर लिया जाता है और दोनों का योगफल अथवा अंतरफल ही आपका परिणामी लिमिटिंग वैल्यू होता है। योगफल यानी प्लस होगा तो योगफल, माइनस होगा तो अंतरफल। तो ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x प्लस माइनस, मीन्स प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। और फिर दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, यदि लिमिट x टेंस टू a के इंटू एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स का फलन हो और के कोई कांस्टेंट हो जिससे गुना हो तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और फलन का लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको के इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। उसके बाद जैसे आपको यहाँ प्लस माइनस में था तो प्लस और माइनस में हुआ, कांस्टेंट से गुना था तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब देखते हैं यदि गुना के रूप में होगा तो क्या होगा, यानी दो फलनों का गुणनफल हो तो क्या होगा, देखते हैं। उसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों फलनों का अलग अलग लिमिट ले करके उसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल निकाल लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर भागफल हो तो सेम कंडीशन हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। यानी भागफल के रूप में था तो यहाँ भी भागफल के रूप में होगा, लेकिन अंश और हर दोनों का लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x हो तो ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। तो इस तरह से ये आपको फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑन लिमिट, जिसका उपयोग लिमिट ज्ञात करने में हम करेंगे। बाद हम देखते हैं सैंडविच थ्योरम। इसके बाद देखते हैं हम सैंडविच थ्योरम। तो आपका सैंडविच थ्योरम कहता है कि यदि एफ एच और जी एक्स के तीन फलन हों, ये कहता है यदि एफ जी और एच एक्स के तीन फलन इस तरह हों कि एफ ऑफ एक्स स्मॉलर इक्वल एच ऑफ एक्स
स्मॉलर इक्वल जी ऑफ एक्स तथा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि एच ऑफ एक्स का लिमिट भी एल होगा। मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिस्थिति में तीनों फलनों का लिमिट इक्वल होगा, यानी x बराबर a पर फलन f ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू, फलन h ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू और फलन g ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगे। मीन्स तीनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा। तो यह कह रहा है आपका सैंडविच थ्योरम। तो इस तरह से आपने देखा फंडामेंटल फॉर्मूलाज। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके डिफरेंट कंडीशंस में हम लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद भिन्न भिन्न कंडीशंस में। तो देखते हैं इस फलन का लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ x बराबर 1 पर लिमिट ज्ञात करना है। तो जब हम इस फलन में x बराबर 1 रख रहे हैं, यानी x को 1 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये 0/0 आ रहा है। यानी यहाँ अगर हम रख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर x की जगह हम 1 रख दें 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो स्पष्ट है 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 और नीचे 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0, यानी 0/0। यानी यह जो फलन है 0/0 के रूप में है। तो याद रखें कि जब फलन 0/0 का रूप ग्रहण करता है तो इसका मतलब हुआ कि अंश और हर में निश्चित रूप से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसके कारण इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त हो रहा है। 0/0 का रूप, ये आपको फलन 0/0 का रूप है। तो याद रखें कि जब फंक्शन 0/0 का रूप ले तो इसका मतलब हुआ कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट हैव ए कॉमन फैक्टर। मीन्स अंश और हर में निश्चित रूप से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म प्रदान कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके बाद आसानी से फलन का सीमांत मान प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका कॉमन फैक्टर डाल बाहर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 3x प्लस 2 इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, अगर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा और ये जेब का त्यों रहा आपका, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते समय बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ देते हैं कि दोनों का गुणनफल किनारे के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 1, इन दोनों पदों में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, फिर ये x माइनस 1
डिवाइडेड बाई x माइनस 4 कॉमन होगा आपका, और ये आपको x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल आउट। ये दोनों वंस और हर में x माइनस 1 कॉमन फैक्टर था जो आपको 0/0 का रूप प्रदान कर रहा था। तो जब कभी भी फलन 0/0 के रूप में हो तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अंश और हर में कॉमन फैक्टर होता है। उस कॉमन फैक्टर को हटा देने के बाद फलन का सीमांत मान आसानी से निकल जाता है। ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब हम इसका सीमांत मान लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 एंड दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। यहाँ जब हम x का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो यह भी इन्फिनिटी, यह भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में अगर स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी ऑलरेडी इन्फिनिटी रहेगा। मीन्स यह आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूप प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे कि जब फलन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूप प्राप्त करे तो वैसी परिस्थिति में अंश और हर में चर के अधिकतम घात से भाग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि अंश और हर दोनों में चर के अधिकतम घात को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्योंकि अंश में जो आप देख रहे हैं चर x का अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ x स्क्वायर हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ x था, x स्क्वायर कॉमन नहीं है तो निश्चित रूप से 3/x हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है फिर भी हमने कॉमन लिया तो इसका मतलब कि यह हो जाएगा आपको 4/x स्क्वायर। इसी तरह से हर में भी हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो x स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 6/x प्लस 7। क्लियर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6/x प्लस 7/x स्क्वायर होगा। यहाँ पर माफ करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर छूटा हुआ है क्योंकि x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 7/x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लिमिट ले रहे हैं तो क्लियर है कि ये 2 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 5 प्लस ये भी 0 और ये भी 0। ऐसा इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इक्वल टू 0। तो क्लियर है 3 कांस्टेंट होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये 1/x तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बच गया आपको 2/5 और ये है आपको लिमिटिंग वैल्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्दर क्वेश्चन जो 0/0 अथवा इन्फिनिटी के रूप में नहीं आता है और दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म लेता है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगा फिर हम देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। यहाँ x बराबर 2 पर फलन का मान
ज्ञात करना है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर x बराबर 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 0, 1/0 इन्फिनिटी। 2 डालेंगे तो यहाँ 4 माइनस 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, तो अभी इन्फिनिटी, यानी यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप ले रहा है। मीन्स अगर यहाँ पर x की जगह हम 2 डाल दें तो ये हो जाएगा आपको, ये टर्म हो जाएगा 1/0 माइनस 4/0। तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी माइनस 4/0 मीन्स इन्फिनिटी, यानी यहाँ फलन का रूप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में मिल रहा है। तो जब कभी आपका फलन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अथवा 0 इंटू इन्फिनिटी का रूप ग्रहण करे तो ऐसी परिस्थिति में सिंप्लीफिकेशन के द्वारा, मीन्स सरलीकरण के द्वारा, सबसे पहले फलन को हम 0/0 अथवा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में लाते हैं, और पहले जो आपको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस से फिर हम लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। यानी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने देखा कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में होगा तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे लेंगे। तो यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी या अनइनडिटरमिनेट फॉर्म का रूप लेता है फंक्शन, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के द्वारा हम उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम उसका लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप है, ये फलन आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रूप ले रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, स्पष्ट है एलसीएम x² माइनस 4 होगा। x² माइनस 4 में x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 माइनस, और x² माइनस 4 में x² माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा आपको x माइनस 2 x² माइनस 4। स्पष्ट है कि जब x बराबर 2 रखेंगे तो 0/0 देगा, 2 माइनस 2 0, 2 रखेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 0, यानी 0/0 का रूप। और आपको यही कहा गया कि जब फलन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी का रूप लेता है या अन्य कोई प्रारूप लेता है तो सिंप्लीफिकेशन के द्वारा सबसे पहले हम उसे 0/0 अथवा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में लाते हैं। अब 0/0 का रूप ले लिया तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब फलन 0/0 का रूप ले ले तो इसका मतलब हुआ कि नमरेटर और डिनोमिनेटर में निश्चित रूप से कॉमन फैक्टर है, और जैसे ही कॉमन फैक्टर निकाल बाहर कर देते हैं, मीन्स कैंसिल आउट कर देते हैं, उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त करते हैं, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करते हैं, x माइनस 2 क्लियर है, x² माइनस 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x प्लस 2। अब हम इसका लिमिट ले लेते हैं, जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं, 1/2 प्लस 2
दिस इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलजेब्रिक फंक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय √x माइनस √a। तो क्लियर है कि अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जो विशेष फॉर्मूला आपको बतलाया गया था उस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको बतलाया गया था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। स्पष्ट है कि प्रदत्त फंक्शन मीन्स गिवन फंक्शन अभी इस रूप में नहीं है, तो पहला काम होगा कि इसको इस रूप में लाना होगा, तभी जाकर के हम इसका लिमिटिंग वैल्यू ले सकते हैं। तो पहला प्रयास हम करते हैं कि दिए गए फंक्शन को इस रूप में लाया जाए। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस a टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x minus a and this divided by √x minus √a divided by x minus a। मीन्स हमने अंश और हर दोनों में x माइनस a से डिवाइड कर दिया। ऐसा किया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a इस लाइन के सामने लिखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए अंश और हर दोनों का अलग अलग हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, जैसा कि फंडामेंटल फॉर्मूला आपको बतलाया गया, यानी f(x) डिवाइडेड बाई g(x) का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था। स्पष्ट है कि न्यूमरेटर का अलग लिमिटिंग वैल्यू लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a। दिस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपको √x मीन्स इसका पावर हाफ 1/2 माइनस √a मीन्स इसका भी पावर 1/2 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। स्पष्ट है। अब फॉर्मूला अंश के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और हर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ n बराबर 5/2 है और तो ये हो जाएगा आपको 5/2 a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ n बराबर 5/2 है, तो 5/2 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय यहाँ n बराबर 1/2 है और a का पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू a टू द पावर 5/2 माइनस 1। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 3/2 मीन्स 5/2 माइनस 1 एलसीएम 2 5 माइनस 2 3/2 मीन्स 5/2 माइनस 1 may be written as 3/2। और यहाँ 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2 माइनस 1 means half minus full is equal to minus half means minus 1/2। Clearly
2 and 2 cancel out. This is equal to 5 a to the power 3 by 2 divided by a to the power minus 1 by 2. This is equal to 5 a to the power 3 by 2 into पावर माइनस है, जाएगा अंश के साथ, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, मीन्स हाफ. दिस इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जोड़ लिया जाएगा 3 by 2 प्लस 1 by 2 मीन्स ए का पावर 2 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स दिस इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लिमिट समझ गए होंगे. फिर अगले क्लास में फर्दर फॉर्मूलाज एंड फर्दर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे. तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे. जय हिंद.